जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो आपका मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पिछले 4 लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी बता दिया गया है। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यही आपका 31 से लेकर 38 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पर सबसे पहला 31 जो है आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको याद होगा तो यह जो है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको याद होगा शायद, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं y को vx पुट करते हैं। अब dy/dx अगर आप निकालते हैं तो v को कांस्टेंट रखते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर x को कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोग v को डिफरेंशिएट करते हैं। अब dy/dx के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स dv/dx लिख सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका y है उस जगह पे आप vx रख दीजिए। तो vx रख देते हैं, यह आपका x माइनस 2 इंटू vx रख दिए और बाय आपका x इंटू एक्स और -3 इंटू vx हो गया। अब इसमें क्या होता है कि x सारा कैंसिल हो जाएगा, आपका x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो v हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 2 भी बच जाता है। और यहाँ नीचे में आपका x जब कॉमन लेंगे तो नीचे भी एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो नीचे 1 माइनस 3 भी आपका बच जाता है। अब इसको अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि x dv/dx को हम लिख सकते हैं v इंटू 1 माइनस 2v बाय 1 माइनस 3v माइनस इस v को राइट साइड में लेके चले गए और 1 माइनस 3v इसका एलसीएम हो गया। v इंटू 1 तो v हो गया, माइनस 2v का स्क्वायर हो गया, माइनस v के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस v इंटू 1 भी होता है, अब फिर माइनस v इंटू माइनस 3v जो है 3v स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं क्या कि v स्क्वायर आपका बच जाता है, इस दोनों से v स्क्वायर मिला और यहाँ पर v प्लस में है एक माइनस में है तो ये आपका कट गया, v स्क्वायर बाय 1 माइनस 3v आपका बच गया। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ x/dx और यह आपका v स्क्वायर बाय 1 माइनस 3v इंटू हम dv इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो dx/x हो गया आपका और यहाँ पर 1 माइनस 3v और यह dv बाय आपका v का स्क्वायर हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन d/dx लिखेंगे इक्वल टू इसको जो है 1/v स्क्वायर dv एक बार लिख देंगे और यह 3v/v स्क्वायर dv हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो है log x हो जाता है और इस 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग सोचते हैं, ये v पर पावर जो है -2 हो गया और इसका इंटीग्रेशन है आपका v के रेस्पेक्ट में, तो v पर पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 यानी v पर पावर -1/-1 यानी कि -1/v आपका आता है। तो यहाँ -1/v हम लिख देंगे। अब यहाँ एक भी कट जाएगा तो 3, अब v का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा, अब प्लस c कर दीजिए या k कर दीजिए। अब v का वैल्यू रख दीजिए आप, तो log x इक्वल टू -1/y/x हो जाएगा। इस v का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, v इक्वल टू हमारा y/x होता है ना। अब यहाँ y/x लिख देंगे, -3 इंटू लॉग आपका हो गया
वाई बाय एक्स हो गया अब प्लस सी। यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ देते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। इसी को हम लोग log x इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई लिखेंगे, अब माइनस 3 इंटू लॉग वाई बाय एक्स लिखेंगे, अब प्लस सी लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका दिया गया है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ प्रूफ आपको करना है दिस इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसको प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये फार्मूला है आपका, ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ये आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी हो जाता है, और बाय 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या देख रहे हैं, ए के जगह पर आपका क्या है, वाई जेड बाय आर है, वाई जेड बाय एक्स आर है, जेड एक्स बाय वाई आर है, और एक्स वाई बाय जेड आर है। इस तरह से आपका ए बी सी के जगह पर है। तो हम इसके लिए LHS अगर लेते हैं तो LHS लेंगे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले इस तीनों का तो सम लिखेंगे, वाई जेड बाय एक्स आर प्लस जेड एक्स बाय वाई आर प्लस एक्स वाई बाय जेड आर माइनस, अब तीनों का प्रोडक्ट हमको लिखना है, वाई जेड बाय एक्स आर इंटू जेड एक्स बाय वाई आर इंटू एक्स वाई बाय जेड आर। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, और इसके डिनोमिनेटर में जो है हमको लिखना है 1 माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट वाई जेड बाय एक्स आर इंटू जेड एक्स बाय वाई आर लिखना है, अब फिर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स वाई बाय वाई आर इंटू जेड आर लिखना है, फिर माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट लिखना है वाई जेड इंटू एक्स वाई बाय यह एक्स आर इंटू जेड आर। इस तरह से लिख दिए, और यहाँ पर देखिए इसको आप कुछ नहीं करें तो चलेगा, यहाँ पर एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर वाई वाई आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर वाई कैंसिल और जेड कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स आपका कैंसिल हो गया और जेड यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब इस डिनोमिनेटर में जो है आपका क्या बचता है, tan इनवर्स ये हो गया आपका। इसको तो हम लोग ऊपर पे जो कुछ है उसको उतार ही देंगे हूबहू, वाई जेड एक्स आर प्लस जेड एक्स वाई आर प्लस एक्स वाई जेड आर माइनस वाई जेड एक्स आर इंटू जेड एक्स वाई आर इंटू एक्स वाई और जेड आर, और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जेड इंटू जेड का स्क्वायर, अब फिर इसके बाद x इंटू एक्स का स्क्वायर, अब फिर यहाँ पर y इंटू वाई का स्क्वायर, और सबके साथ आपका आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। तो अगर 1 बाय आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह से सब कोई प्लस हो जाएगा आपका, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो वैल्यू है आपका दिया गया है कितना, आर स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर ऊपर में तो जिस तरह से है उसको हम लोग लिखेंगे ही, उसको तो कुछ नहीं करेंगे, और नीचे में जो है 1 माइनस 1 बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, जो कुछ भी है यह वाई जेड बाय एक्स आर, इसको आप लोग लिख जरूर लें। चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, एक्स वाई बाय जेड आर माइनस वाई जेड बाय एक्स आर इंटू जेड एक्स बाय वाई आर इंटू एक्स वाई बाय जेड आर। ये आपका कट के हो गया 1 माइनस 1 0। तो ये चीज़ जो है आपका क्या आ जाता है, tan इनवर्स समथिंग बाय 0 कांस्टेंट बाय 0 होता है आपका, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब किसी को भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो यानी कि tan इनवर्स हो गया, और यह tan कितना, पाई बाय 2 का ही वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसमें tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारा सिर्फ पाई बाय 2 बच जाएगा। यही चीज़ हमको यहाँ पर
प्रूव्ड करना था। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ये मैट्रिक्स आपका दिया गया है, इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो यह मैट्रिक्स ए जो है आपका दिया गया है 1 3 1, उसके बाद -1 0 0, और यह 2 -2, और ये आपका 3 दिया गया है। क्लियर है। अब इसमें जो है आपको निकालना है कितना, ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को जो है हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और निकालते हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे कॉलम में दो गो जीरो है, तो डायरेक्ट इसका मान रख कर जैसे -1 कॉलम वाइज हम एक्सपेंड करते हैं। तो -1 पहले को लेते हैं और इसका साइन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, और इसके साथ इसका रो और कॉलम ढक गया। तो 3 3 जा 9 -2 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 11 आ जाता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर नॉन सिंगुलर हो जाता है, नॉन सिंगुलर हो जाता है। तो नॉन सिंगुलर के कंडीशन में हमारा जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करना है हमको कि हर एक टर्म का हमको कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर। जैसे इस टर्म का a11 का कोफैक्टर निकालना है, तो -1 पर पावर 1 + 1 डालेंगे, और फिर 1 के लिए रो और कॉलम को ढक देते हैं। तो 0 × 3 0 × -2, तो ये आपका 0 ही हो जाता है। उसके बाद a हम निकालते हैं आपका 1 2, तो ये आपका पहला रो और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर -1 के लिए इसका जो -1 पर पावर आएगा कितना आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसका रो और कॉलम को ढक दीजिए, तो 3 3 जा 9 माइनस ये आपका -2, तो यहाँ +2 हो गया, ये आपका आ गया -11 आ गया। उसके बाद a13 हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर 2 के लिए रो और कॉलम को ढक दीजिए, -1 पर पावर 1 + 3 यानी 4 आएगा। उसके बाद 3 × 0 1 × 0, तो ये आपका 0 ही आ जाता है। इसके बाद हमारा बारी आता है किसका, a21 का और a22 का और a23 का। तो a21 कहने का मतलब -1 पे पावर 2 + 1 3 डालिए, 2 + 1 यहीं से डालते हैं, और इसके बाद जो है इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हम लोग ढक देते हैं। तो यहाँ पर यह हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। उसके बाद -1 पर पावर 4 डालते हैं, ये दूसरा एलिमेंट हो गया आपका 0 0, इसका रो और कॉलम को आप ढक दीजिए। तो 3 × 1 ये आपका होता है 3 × 1 3 - 2 × 1 2 होता है, जो निकलता है आपका 1। अब फिर -1 पर पावर 2 + 3 यानी कि 5, तो ये जो है आपका हो गया -2 के लिए। तो -2 के लिए रो, ये कॉलम और रो को आप ढक दीजिए, तो 1 × 0 0 ही हो जाएगा, माइनस -1 × 1 तो -1, तो ये आपका +1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आ जाता है कितना वैल्यू, ये -1 आ जाता है ना। और यहाँ पर माइनस, हाँ ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं a31 a32 है ना, 32 और a33। ओके, तो यहाँ पर 1 के लिए हम निकालते हैं। तो ये 1 के लिए हमारा इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर -1 पर पावर 4 आता है सबसे पहले, तो इसका रो और कॉलम ढक गया, तो -2 × -1 तो 2 हो गया, माइनस आपका 0 हो गया। तो ये आपका आ गया, सिर्फ 2 आ गया। उसके बाद 3 2, ये एलिमेंट के लिए रो और कॉलम को ढक दिए, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 पर पावर पहले 5 डाल दीजिए, अब फिर -2 आता है, अब फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आता है। उसके बाद a33 ये आपका यहाँ इसके लिए, तो 1 × 0
तो यहाँ पर -1 पर पावर 6 और 1 इंटू 0 0 हो गया और -3 इंटू -1 तो +3 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा 1 पे पावर 6 है तो ये 3 आ गया, यहाँ से माइनस मिला और यहाँ से -8 तो +8 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा सारा वैल्यू मिलता है। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेंगे आप। 821 जो निकाले हुए हैं आपका 3 के लिए रो और कॉलम को हम ढक देते हैं तो यहाँ 3 इंटू -1 तो ये आपका -3 हो जाता है और उसके बाद यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होने पर -0 आता है जो कि आपका दे देता है 3 होता है। तो माइनस यहाँ पर और यहाँ पर भी एक माइनस मिला जिसके चलते यह आपका +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोफैक्टर्स सारा निकल जाता है। अब इस कोफैक्टर्स को हम क्या करते हैं, सजा लेते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जैसे कि ये 0 -11 और 0, अब फिर 3 1 और -1, अब फिर 2 8 और 3 का ट्रांसपोज ले लेंगे तो यही आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करते हैं हम लोग। ये 0 3 2 जो है ये कॉलम में है तो रो में चला जाएगा, -11 1 और 8 और उसके बाद 0 -1 और 3 हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। तो यह डिटर्मिनांट ए का वैल्यू जो है आपका 11 आया हुआ है तो 1/11 और यह आपका 0 3 2 और -11 1 और यह 8 0 -1 और 3 तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में हम देख रहे हैं क्या कि आपको डिफरेंशिएट करना है इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। अगर कोई भी आपका दिया गया इक्वेशन या एक्सप्रेशन वेरिएबल पर पावर वेरिएबल के रूप में हो तो वहाँ पर हम लोग लॉग लगाकर उसका डिफरेंशिएट निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले y इक्वल टू यू अब प्लस भी हम मान लेंगे और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वेयर u इक्वल टू एक्स पर पावर x हो जाएगा। अब आप लॉग दोनों साइड लगा लीजिए तो ये x पर पावर x ये आपका लॉग u इक्वल टू एक्स इंटू लॉग x हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो यह इसका डिफरेंशिएशन 1/u du/dx आपको मिलता है। उसके बाद x को कांस्टेंट रख दीजिए, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग और फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर x आपका कैंसिल हो गया, du/dx इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x आपका हो जाता है। और du/dx का जो वैल्यू हो गया, u का वैल्यू हमारा दिख रहा है कि x पर पावर x है तो यहाँ पर x पर पावर x रख देंगे, 1 प्लस log x हो जाएगा ये du/dx। अब हम लोग निकालते हैं कि v जो है आपका, है ना, ये तो हो गया u का वैल्यू इतना हो गया, v का जो वैल्यू हो जाएगा x पर पावर 1/x हो जाएगा। अब इसमें log लेते हैं तो ये 1/x log के पहले आ जाता है। अब देखिए इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 1/v dv/dx लिखेंगे, 1/x को कांस्टेंट रखेंगे और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब फिर माइनस log x को हम कांस्टेंट रखेंगे और 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो ये आपका -1 x पर पावर -1 यानी -1/x² आता है। तो -1/x² आपका आ जाएगा। ये हो गया 1/x² प्लस log x/x का स्क्वायर हो गया। अब dv/dx इक्वल टू v इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस log x/x का स्क्वायर, ये चीज़ मिल जाता है।
अब भी का वैल्यू आप रख दीजिए x पर पावर 1/x और यहाँ पर x स्क्वायर एलसीएम ले लिए तो 1 प्लस लॉग x आपका मिलता है। लेकिन हमारे पास क्या हुआ है कि y इक्वल टू यू बाई भी है, y इक्वल टू यू प्लस भी है, माफ़ करेंगे u प्लस भी है। तो dy बाय dx अगर हम निकालते हैं तो du बाय dx मिलता है और यह dv बाय dx मिलता है। अब du बाय dx का वैल्यू ये निकला हुआ है और dv बाय dx का वैल्यू हमारा ये निकला हुआ है। दोनों को रख देना है, x पर पावर x हो गया 1 प्लस लॉग x हो जाएगा और यहाँ पर जो है x पर पावर 1/x बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं और ज़्यादा, तो 1 प्लस लॉग x आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ हो गया आपका x पर पावर x प्लस x पर पावर 1/x बाय x का स्क्वायर। तो इस तरह से शॉर्ट करके लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर देखा जाए कि इन थ्रो ऑफ 2 डाइस इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस देन फाइंड द वेरिएंस। तो यहाँ पर आपको वेरिएंस निकालना है और इस वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर होता है। तो ये सब चीज़ हमको देखना होगा, निकालना होगा, तभी हम जो है इसका वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर 2 डाइस को फेंका जाए तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या आता है, तो आपको याद होगा सैंपल स्पेस, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में 1 1 1 2 है ना, 1 3 1 4 1 5 1 4 1 5 और ये आपका 1 6। तो इसी तरह से आपका 2 1 के लिए भी लिखाएगा है ना, लास्ट वाला 2 6 आ जाएगा। फिर 3 1 के लिए भी लिखाएगा, यह आपका इसी तरह से 3 6 आ जाता है। और यहाँ इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे तो लास्ट वाला टर्म जो है आपका 6 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका कह रहा है कि x जो है छक्कों की संख्या, यानी x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्सेस, यहाँ नंबर ऑफ सिक्सेस 6 की नंबर, ये जो नंबर है 6, तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ऐसा भी इसमें मेंबर है जिसमें 2 बार 6 है ना, और कुछ ऐसे भी मेंबर है जिसमें 6 है ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं, अगर इसको हम वेरिएबल x माने हुए हैं तो यह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यानी कि 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं, जैसे 1 3 आ गया तो उसमें इसका मतलब हुआ कि एक भी 6 नहीं है। अब हो सकता है ऐसा कि 2 6 आ जाए या आपका 6 2 आ जाए, या तो आपका 6 2 आ जाए। जैसे देखिए 6 1 6 2 6 3, ये लास्ट वाला पोजीशन है, लास्ट वाला जो हम लोग लिखेंगे 6 4 और 6 5। तो एक 6 भी आ सकता है और यहाँ पर 2 6 भी आ सकता है। तो वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल जो है हमारा 0 1 और 2 हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी के लिए एक टेबल बनाते हैं। ये मान लीजिए वेरिएबल एक बार 0 हो जाए, एक बार आपका 1 आ जाए, एक बार आपका 2 आ जाए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आई है ना, पी आई निकालते हैं है ना, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अब यहाँ पर सोचिए कि ऐसे इसमें कितने मेंबर्स हैं जिसमें 6 नहीं हो। तो ये देखिए इधर जितना है सब में 6 है, इधर जितना है सब में 6 है। तो टोटल ये हटा दीजिए, इधर से 6 इधर से 6, यानी 2 बार जोड़ाया तो 11 है ना, यानी कि 11 ऐसे इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें 6 हैं। तो टोटल इसमें 36 होता है, 36 में 11 घट गया तो ये आपका हो गया 25। तो 25 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 6 नहीं है। तो ये आपका 25/36 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। अब एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी दिख ही रहा है आपको है ना,
4 6 और यह 5 6 इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो ये कितने हैं आपके, ये हैं आपका 11, तो 11/36, 11/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। उसके बाद 6 6 जो है सिर्फ एक है, 1/36 आपका हो गया। तो इस तरह से और जोड़ कर देख लेंगे 25 और 11 और ये आपका 1, तो यहाँ पर माफ़ करेंगे, ये आपका जो है कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, इधर से भी 5 और इधर से भी 5, और यहाँ 10 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ओके, और इस तीनों को का जो सम है आपका कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो 25 10 35, 35 1 36, 36 हो गया आपका। अब इसके बाद हमने फॉर्मूला में कहा आपको कि यहाँ पर हमको चाहिए क्या, एक्स आई का स्क्वायर भी चाहिए। तो चलिए एक्स आई का स्क्वायर हम यहीं पे निकाल लेते हैं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ठीक ना। उसके बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई भी चाहिए, है ना। तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई भी हमको चाहिए। तो इस दोनों का प्रोडक्ट देखिए, ये 0 हो गया, इस दोनों का प्रोडक्ट 10/36 हो गया, और इस दोनों का प्रोडक्ट 4/36 हो गया। सिंपल है। अब हमको क्या चाहिए, एक्स आई पी आई भी चाहिए भैया। तो एक्स आई पी आई को भी हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स आई और पी आई को निकाल लेते हैं। तो ये एक्स आई और ये आपका पी आई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10/36 होता है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/36 होता है। अब जो है हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, यही चीज़ जो है हमको क्या दे देगा, सिग्मा, सिग्मा एक्स आई पी आई, एक्स आई स्क्वायर पी आई, यानी कि दोनों का सम 10/36 प्लस 4/36 कर दीजिए, तो यह 14 आपका 36 आता है। अब यहाँ इस दोनों का सम करते हैं, सिग्मा एक्स आई पी आई अगर निकालते हैं आप, तो ये आपका 12/36 आता है। अब हमारा वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है क्या, यही फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू तो हमको यही चीज़ मिला हुआ है, 14/36 मिला हुआ है। अब यहाँ पर ये इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना, इसको स्क्वायर कर देंगे, 12 या 36 3 बार में कट जाएगा, तो 14/36 14/36 माइनस 1/9 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो यह 36 एलसीएम हो गया, और यहाँ 14 हो जाएगा, माइनस 9 चौके 36, तो ये आपका कितना निकलता है, 10/36, तो 10/36 निकलता है, और ये 5 बार में और यह 18 बार में, यानी कि 5/18 आपका इसका निकल जाता है वेरिएंस। वेरिएंस कितना निकल गया आपका, 5/18 निकल गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 36। तो 36 में आप देख रहे हैं कि यह आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, ये आपका लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो भैया इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद ही होगा कि इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर किए क्या कि ये आपका x प्लस वाई जो है इक्वल टू 3 है, तो इससे हमारा x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 3 आता है। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लेते हैं, और इसमें जो है इसको ड्रॉ भी करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपका 0 3, तो 0 3 आपका ये पॉइंट हो गया 0 3, और उसके बाद 3 0, है ना, तो 3 0 यहाँ पर ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3 0, इसको आप मिला दीजिए, इस तरह से आप मिला दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि शेडेड पोर्शन किधर होगा। तो व्हेन x और y को हम जो है 0 0 लेते हैं,
तो यह x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 3 जो होता है यह आपका ट्रू होता है। तो शेडेड पोर्शन जो है यहाँ पे लिख दीजिए कि शेडेड पोर्शन जो होगा, पोर्शन टुवार्ड्स ओरिजिन के तरफ होगा, ठीक ना। ये आपका इधर शेडेड पोर्शन हो जाएगा। अब दूसरा कंस्टेंट हम लोग उठाते हैं, दूसरा नंबर -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। इससे हमारा -2x प्लस वाई इक्वल टू 1 हम लोग इसको कंसीडर किए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम x और y, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 रखें तो y का वैल्यू 1 आया। अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू -1/2 आता है ना, -1/2। तो 0 1, तो 0 1 ये पॉइंट आपका हो गया 0 1, और उसके बाद यहाँ पर आपका -12 और 2, तो -12 और 0 ये पॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर इसका लाइन मिलता है। अब ये लाइन मिल गया, अब शेडेड पोर्शन किधर होगा, तो शेडेड पोर्शन के लिए इसमें हम लोग 0 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी आपका ट्रू होता है। तो यानी कि शेडेड पोर्शन जो है टुवार्ड्स ओरिजिन होगा, टुवार्ड्स ओरिजिन होगा यह आपका। तो ये आपका इस पोर्शन में इधर हो जाएगा, यह इसका शेडेड पोर्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक उठाते हैं x लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि x इक्वल टू 2 अगर हम लेते हैं तो अब देखिए x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 यहाँ तक है तो 2 यहाँ तक होगा, और यह जो है x इक्वल टू 2 जो होगा पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। तो ये आपका एक लाइन हमको यहाँ पर मिल जाता है x इक्वल टू 2 का, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो x जो है आपका लेस देन और इक्वल टू 2, और यह शेडेड पोर्शन जो है आपका इधर के तरफ मिलेगा। तो इस तरह से शेडेड पोर्शन जो है हमारा ये मिल जाता है शेडेड पोर्शन। क्लियर है। अब यहाँ स्पष्ट हमको देखना है कि ये पॉइंट तो हमको पता चल रहा है ना, फिजिबल सॉल्यूशन हम जिसको कहते हैं, तो ये तो हमारा 0 0 है, ये हमारा है 2 0 है। अब इस पॉइंट को देखना है और इस पॉइंट को देखना है कि ये दोनों पॉइंट क्या है आपका। चूँकि ये जो है आपका x, ये जो आपका कंस्टेंट है, ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 3 के रूप में है, और यह जो आपका ऊपर है x इक्वल टू 2 के रूप में है। तो अब इस दोनों का आप सॉल्यूशन करेंगे, x का वैल्यू 2 रख के, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, और x का जो वैल्यू है आपका 2 रहेगा। तो यहाँ पर इस दोनों को जब सॉल्व करते हैं आप, तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 और 1 मिलता है, यह पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट के बारे में सोचते हैं, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहीं पे, है ना। यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, x प्लस वाई जो है 3 है, और -2x प्लस वाई जो है आपका 1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस कर दिए तो y कट गया आपका, और यह 3x इक्वल टू 2 आता है आपका, है ना, और यह x इक्वल टू 2/3, और इससे y का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 3 माइनस x का वैल्यू 2/3, जो कि आपका 7/3 आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह पॉइंट जो है आपका 2/3 और 7/3 आता है। तो ये पॉइंट कहाँ है भैया, यहाँ पे है, 2/3 और 7/3 है आपका। तो यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन जो हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका 0 0 हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका 2 0 हो जाता है,
तीसरा आपका हो जाता है 2 1 हो जाता है, और चौथा आपका हो जाता है 2/3 और 7/3 हो जाता है, और यहाँ पांचवा जो हो जाता है आपका 0 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? यह आपका 0 1 हो जाता है। अब यहाँ पर हमको दिया गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = y - 2x है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है z = y - 2x आपका दिया गया है। तो y - 2x अब इसमें रखिए, तो z 0 0 पर वैल्यू जो है 0 0 रखिएगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पर z का जो वैल्यू है x के जगह पे 2 रखना है आपको, और y के जगह पे 0 रखना है। तो 2 जैसे रखिएगा तो यह -4 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 पर इसका वैल्यू, तो z x के जगह पे 2 रखिए, 2 2 जब 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 - 2 2 जब 4 = -3 हो गया। अब इसको रखिए आप, तो यहाँ पर 7/3 -2 × 2/3 हो गया। तो ये आपका 3 हो जाता है, और 7 - 4 जो है 3 होता है, जो कि आपका आता है 1 आता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 0 1 अगर रखते हैं आप, है ना, 0 1, तो 0 रख दीजिए और 1, तो ये भी आपका क्या आता है? 1 ही आता है। अब यहाँ पर आपको 36 में पूछ क्या रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो है क्या पूछ रहा है यहाँ पर? मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ पे मिल रहा है? ना यहाँ पे मिल रहा है, ना यहाँ पे मिल रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको इस पॉइंट पर मिल रहा है, और यहाँ भी हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यह आपका 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो 37 में आप देख लीजिए कि यह जो इंटीग्रेशन दिया गया है इसको आई मानिए आप, और इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं। 0 से लेकर पाई लिखेंगे, और x के जगह पर हम लोग पाई -x लिखेंगे, और ये आपका dx हो जाएगा। और उसके बाद a²। अब याद कीजिए कि cos स्क्वायर पाई -x जो होता है यह माइनस हो जाता है आपका cos x हो जाता है। अब इस पर स्क्वायर आ जाएगा तो ये प्लस में ही हो जाएगा। तो a² cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर b² sin स्क्वायर x ही हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप, दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा i + i 2i हो जाएगा, और 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा यह आपका। अब देखिए इस दोनों का न्यूमरेटर में इस दोनों को हम ऐड करेंगे, तो दोनों का हर जो है सेम है, तो हर जो है आपका एलसीएम के रूप में आ जाएगा, और यह b² sin स्क्वायर x हो जाएगा। और इसके न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? इस दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि x + पाई -x का यह आपका सम हो जाएगा। यहाँ पर x आपका कैंसिल हो गया, तो सिर्फ पाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यह 2i = इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और यहाँ पर पाई हो गया, अब बाय a² cos स्क्वायर x + b² sin स्क्वायर x, और ये आपका dx हो गया। अब यहाँ पर एक बार फिर से इसमें ट्विस्ट आएगा। इसको जो आप देख रहे हैं पाई को, तो इसको हम लोग पाई को लिख सकते हैं 1/2 पाई × 2 लिख सकते हैं। तो क्या किए हम लोग? 2 × इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा आपका 2 × पाई हम लोग 2 लिख देते हैं इसको, और ये आपका 0, और यहाँ पर पाई a² cos स्क्वायर x + b² sin स्क्वायर x,
और ये आपका dx हो गया। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग, तो ऐसा लिखने का कारण क्या होता है कि प्रायः कोई भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लीजिए, तो यहाँ पर अगर साइन x को ही आप लेते हैं, किसको, साइन x का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, तो ये 0 से लेकर अब पाई के बीच जो है सेम वैल्यू आता है हमारा, तो सेम वैल्यू आता है। और यहाँ पर अगर इस तरह से एरिया अगर हम निकालते हैं 0 से लेकर पाई के बीच का एरिया, तो ये जो इंटीग्रल को यूज करते हैं, तो ये क्या करता है कि इधर से इधर वाले वैल्यू को प्लस और इधर से इधर वाले वैल्यू को माइनस में लेकर इसका एरिया जो है आपका 0 दे देता है। तो इसलिए हमको जो है अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि यह 0 से लेकर पाई तक रहे, तो प्रायः हम उसको 0 से लेकर π/2 तक करके ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा अब एक प्रॉपर्टी डिफिनिट इंटीग्रेशन का, 0 से लेकर 2a fx इक्वल टू आपका क्या होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक fx dx होता है। यह 2 जो है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, कब, जब कि हमारा f2a माइनस x इक्वल टू fx के बराबर हो जाए। अगर f2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx हो जाए, तो ये वैल्यू जो हो जाता है 0 हो जाता है। ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, इसका मान जो हो जाता है आपका 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कंडीशन होता है, देखिए कि अगर हम यहाँ पर फंक्शन देख रहे हैं कि a fx इक्वल टू आपका पाई बाय क्या है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x है प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x है। अब यहाँ पर f2a यानी 2π/2 माइनस x अगर रखते हैं, यानी कि यह आपका 2a के फॉर्म में है, 2a माइनस x रखते हैं, तो यह भी आपका यही चीज़ आ जाता है। देखिए यहाँ पर अगर पाई यहाँ x के जगह पर रखते हैं पाई माइनस x, तो ये तो हमारा माइनस में आता है, लेकिन स्क्वायर के चलते यह आपका प्लस में ही हो जाता है, कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x ही हो जाता है, ये आपका fx के ही बराबर आ जाता है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यह 2i इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और ये हमारा हो गया पाई, उसके बाद a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हर एक टर्म को जो है कॉस स्क्वायर x से भाग दे देते हैं, कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x है, तो इसको भी कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर x है, तो इसको भी कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दिए। तो इस इंटीग्रांट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर यह π/2 तक हो गया, और यहाँ पाई हो गया, और यह सेक स्क्वायर x dx लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कट के आपका a स्क्वायर बच जाता है, और यहाँ पर b tan स्क्वायर x हो जाता है, b स्क्वायर tan स्क्वायर x हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, b tan x को t पुट कर देते हैं, तो ये आपका b सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू आपका dt आता है। ये सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt/2 हो जाता है, सॉरी b हो जाता है। समझ गए बात को। अब यहाँ पर इसका लिमिटिंग वैल्यू चेंज करते हैं, x इक्वल टू π/2 होने से t का वैल्यू जो है π/2 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो t का वैल्यू जो है हमारा 0 आता है। अब इसको चेंज कर देते हैं, हालांकि यहाँ 2 आपका कट जाएगा, और ये आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया, और यह पाई रहा ही, सेक स्क्वायर x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये dt/b लिख सकते हैं। तो 1/b आपका बाहर आ गया,
और ये dt हो गया, उसके बाद a स्क्वायर हो गया, और इसके बदले में हम t लिख सकते हैं, तो t स्क्वायर हो गया। अब यह किसका इंटीग्रेशन है, यह पाई बाय b आपका बाहर में आया, 1/a tan इनवर्स t बाय क्या हो गया, a हो गया, और इसमें जो है लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये आपका पाई बाय ए बी इंटू, अब इन्फिनिटी जब यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 हो गया आपका। अब देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू जो होता है पाई बाय 2 होता है। tan पाई बाय 2, tan कैंसिल हो गया तो पाई बाय 2 मिल गया। अब फिर इसका वैल्यू तो 0 ही हुआ, यानी कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है पाई स्क्वायर बाय 2ab मिलता है, पाई स्क्वायर बाय 2ab इसका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है भैया, 3 प्रोडक्ट में एक जगह क्रॉस प्रोडक्ट और एक जगह आपका डॉट प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही इसको समझिए, भले ये दोनों में पहले ब्रैकेट डाल दिया है और फिर उसके बाद इसके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पर, इसको डायरेक्ट आप लोग सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए कि इसको जो है डिटर्मिनेंट में लिखिए, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में 2 - 3 4 को लीजिए, 2 - 3 और 4 को लेते हैं। अब फिर यहाँ से जो है x कंपोनेंट आपका 1, फिर ये आपका 2, अब फिर यहाँ पर -1 मिलता है, और यहाँ से आपको मिलता है 3, अब फिर -1 और उसके बाद 2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 2 को लेते हैं हम लोग, 2 का रो और कॉलम ढक गया, तो 2 दूना 4, -1 हो गया आपका। फिर उसके बाद -3 आता है आपका, तो -3 के लिए कॉलम को और रो को ढक दिए, तो 1 × 2 आपका 2 हो गया, 3 × -1 तो -3, यहाँ माइनस आता ही है जो कि +3 कर देगा। इसके बाद प्लस हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है इसको ढक दिए, तो 1 × -1 तो -1 हो गया, 3 × 2 = 6 तो -6 हो गया आपका। तो ये जो है आपका 2 × 3 अब प्लस 3 × 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 4 × -7 हो जाएगा। तो यह 3 × 2 = 6, अब प्लस 5 × 3 = 15 और 7 × 28 तो -28। तो ये चीज़ हो गया आपका 21 - 28 = -7 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा -7। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मॉडल सेट को बनाकर अपने आप को लाभान्वित करेंगे। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।